कार्यक्रम भी होता है, छठ पूरा नामी है यहाँ का, तो उस समय कभी आप लोग बुलाने का प्रयास किए हैं? किए थे लेकिन नहीं आया। पैसा के लिए, पैसा का डिमांड था बहुत ज्यादा। कितना डिमांड था, कितना आप लोग सक्षम थे देने? 5 लाख रुपया उनका डिमांड था, उतना हम 5 लाख रुपया उन कितना दिन के कार्यक्रम? पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने का मतलब नेता बनना ऐसा नहीं मानती हूँ। मैं समाज सेवा के लिए आई हूँ और उनकी विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने के लिए आई हूँ। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भक्ति से राजनीति तक का मैथिली ठाकुर का नया सफर। बिहार की बेटी ने बीजेपी ज्वाइन की। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार इन्फॉर्मेशन विद ध्रुव पर। साथियों, आज हम बात करेंगे बिहार की उस बेटी की जिसने अपनी मधुर आवाज से पूरे देश को मंत्रमुग्ध किया और अब राजनीति में कदम रख चुकी हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर की, जो अब भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। जानते हैं उनका पूरा सफर, उनका बचपन, कैरियर और उनकी नई राजनीतिक यात्रा। मैथिली ठाकुर का जन्म 25 जुलाई 2000 को मधुबनी जिला बिहार के एक छोटे से गांव बेनीपट्टी में हुआ। उनके पिता रामेश्वर ठाकुर और माता भावना ठाकुर दोनों ही संगीत से जुड़े हुए थे। घर का माहौल पूरी तरह से संगीतपूर्ण था, इसलिए मैथिली बचपन से ही सुरों के बीच पली बढ़ी। उन्होंने अपने पिता से शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल म्यूजिक की शिक्षा ली और बहुत कम उम्र में भक्ति गीत, लोकगीत और क्षेत्रीय भाषा मैथिली के गीत गाने लगी। मैथिली का संगीत सफर शुरू हुआ और टीवी शो इंडियन आइडियल जूनियर से उन्होंने अपने गायन से जजों का दिल जीता था। हालांकि वे फाइनल तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन उनकी आवाज ने देश भर में पहचान बना दी। उसके बाद उन्होंने अपने 2 भाइयों ऋषभ ठाकुर और आयुष ठाकुर के साथ मिलकर मैथिली ठाकुर ऑफिशियल नाम से यूट्यूब चैनल शुरू किया। वहां से अपने भजन, लोकगीत और मैथिली संस्कृति से जुड़े वीडियो डाले, जो बहुत तेजी से वायरल हुए। उनकी खासियत ये रही कि कई भाषाओं में गाती थी, मैथिली, हिंदी, भोजपुरी, उर्दू और संस्कृत तक। आज उनके लाखों फॉलोअर्स हैं और उन्हें बिहार की सुर कोकिला कहा जाता है। पहचान और समय मैथिली ठाकुर को भारत सरकार द्वारा सांस्कृतिक एम्बेसडर, कल्चरल एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया गया। उनकी आवाज न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे भारत में भारतीय संस्कृति की झलक दिखाती है। वे कई राष्ट्रीय कार्यक्रम में परफॉर्मेंस कर चुकी हैं और सोशल मीडिया पर भारतीय लोक संगीत की सबसे लोकप्रिय आवाजों में गिनी जाती है। राजनीतिक एंट्री, अब हम बात करते हैं उनके नए सफर की। हाल ही में 2025 में मैथिली ठाकुर ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। उन्होंने कहा है, मैंने संगीत के माध्यम से समाज की सेवा की है, अब राजनीति के जरिए, समाज के जरिए और बड़ा काम करना चाहती हूँ। बीजेपी नेताओं के मुक्तक पार्टी उन्हें आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतार सकती है। कहां से चुनाव लड़ सकती हैं? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मैथिली ठाकुर को दरभंगा जिले की अलीनगर सीट से टिकट मिल सकता है। हालांकि उन्होंने कहा है, अगर पार्टी चाहे तो मैं अपने गृह जनपद बेनीपट्टी, मधुबनी से भी चुनाव लड़ना पसंद करूंगी। अभी तक आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बिहार की राजनीति में उनकी एंट्री को बीजेपी का बड़ा कदम माना जा रहा है। मैथिली ठाकुर की राजनीतिक में एंट्री सोशल मीडिया पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं। कई लोग कह रहे हैं अब संगीत के साथ साथ समाज की सेवा भी करेंगी, तो कुछ का कहना है कि राजनीति का सफर कठिन होता है, लेकिन उनकी सादगी और लोकप्रियता उनके लिए बड़ी ताकत। अब सुनते हैं मैथिली ठाकुर को भाजपा पार्टी को ज्वाइन करने के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया रही है, वो ऐसे कैसे देख रही हैं और उनकी चुनाव को लेकर क्या तैयारी है, वो किस सीट से अपना चुनाव लड़ना चाहती हैं। उन्होंने पूरी बात अपनी मीडिया के सामने रखी है और उन्होंने मीडिया के द्वारा पूछे गए सवालों का भी जवाब दिया है। वहीं इसमें एक वीडियो वायरल है, जो अंत में हमने उस क्लिप को लगाया है, वो उनके निजी गांव बेनीपट्टी का है, जहां छठ कार्यक्रम को लेकर उन्हें बुलाया गया था, जिसमें उनकी 5 लाख की डिमांड थी और गांव वाले उन्हें 2 लाख रुपए दे रहे थे। तो उसमें पूरी प्रतिक्रिया क्या है गांव वाले की, ये भी सुनिए कि मैथिली हमारे गांव की बेटी है, हम मैथिली को वोट देना पसंद करेंगे, वो नहीं आई वो पुरानी बात है। इन सभी बातों को हम सुनते हैं, आइए लीजिए। उनसे इंस्पायर होकर के आज मैं उनके सहयोग के लिए यहाँ पर खड़ी हूँ। नीतीश कुमार जी से उनसे इंस्पायर होकर के आज मैं उनके सहयोग के लिए यहाँ पर खड़ी हूँ।
पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने का मतलब नेता बनना ऐसा नहीं मानती हूँ मैं समाज सेवा के लिए आई हूँ और उनकी विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने के लिए आई हूँ। आपका नाम मैथिली है, आपको लग रहा है कि मिथिला जो है आपको दिल से एक्सेप्ट करेगा? मैं मिथिला की बेटी हूँ और मेरा प्राण बसता है मिथिलांचल में। कोई सीट आपने सोचा है जहाँ से? सब पार्टी देखेगी, पार्टी के दिमाग में जो भी है मुझे लेकर के, मैं तो बस पार्टी का सहयोग करने के लिए यहाँ आई हूँ। तो दोस्तों ये था पूरी खबर का विश्लेषण। आपको ये खबर कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताने की कृपा करें, और बिहार में आप किसकी सरकार को देखना चाहते हैं, नीतीश की सरकार या तेजस्वी यादव की सरकार, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताने की कृपा करें। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने की कार्य करें। तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट खबर के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।